नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 14 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है संजय कुमार। तो फ्रेंड्स, संजय कुमार मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और इन्होंने पुनीत चावला का स्थान लिया है। रेलटेल क्या है देखिए, तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2000 में और फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। अब फ्रेंड्स, बात नियुक्ति की आती है तो पिछली टॉप 5 नियुक्तियों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो आंसर है पुष्प कुमार जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मानिक साहा। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कैम्पबेल विल्सन। और फ्रेंड्स, हमारा अगला है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है बर्मिंघम, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं 2022 इनका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो हैं देखिए, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले हैं और इस प्रतियोगिता में भारत के 215 खिलाड़ी शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के बाद किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो कितने समय अंतराल पर होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 4 साल। इस बार इसका ये कौन सा संस्करण होने वाला है? 22वां, और इसका शुभंकर है पेरी द बुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए हमारा, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, बात करें इस वैक्सीन को जो डेवलप किया है कौन से संस्थान ने किया है, तो सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है पुणे में, उनके द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टर्म है QHPV। तो फ्रेंड्स, इसकी जो फुल फॉर्म है देखिए, फुल फॉर्म इसको हमें ध्यान रखना है। तो QHPV को कहते हैं क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ये भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसे पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। इस वैक्सीन की मदद से जो सर्वाइकल कैंसर है इसका इलाज सस्ता होगा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों का। यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है ज़ैमकोवैक 19। नेक्स्ट है देखिए, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो संस्थान का नाम है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसे बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया गया। भारत का जो पहला वायुसेना विरासत केंद्र है ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है ये उत्तराखंड में की गई है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर वीडियो
ज़रूर लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 12 जुलाई को। अब बात कर लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो दिवस है लोगों को प्लास्टिक बैग की बजाय पेपर बैग इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करता है कि देखिए प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है, हानिकारक है, तो उसकी जगह हम पेपर बैग का इस्तेमाल करें। इसकी थीम रही है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज़ पेपर बैग्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स थीम भी। अब साथ ही में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 2020 में, उस नई शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का एक लक्ष्य रखा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है और हर व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर ये विशेष जोर देती है। साथ ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बाल वाटिका बोलते हैं प्राइमरी से पहले की जो कक्षाएं होती हैं, प्राइमरी आपका फर्स्ट से शुरू हो जाता है, देखिए उससे पहले की जो कक्षाएं उन्हें बाल वाटिका कहा जाता है। इसका भी उद्घाटन जो है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स यहाँ पर बात होती है उत्तराखंड राज्य की, तो हम इसके आज इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा के साथ में लग जाता है बिल्कुल इसका। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा की सीटें हैं 71। यहाँ की अगर हम प्रमुख झीलों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, सताइलेत सत्ता झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नदी कुंड झील, सुरपाताल झील। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा राकस ताल एग्ज़ाम में पूछते हैं, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा फ्रेंड्स उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क, अब देखिए इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया, पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में भी, कहाँ? रामनगर में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भी उत्तराखंड राज्य में है और कौन सी नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये है भागीरथी नदी पर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स जो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जो नंदा देवी पर्वत है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा एक आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन। ये आंदोलन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था और यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। फ्रेंड्स ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उत्तराखंड स्टेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है डी गुकेश। तो फ्रेंड डी गुकेश ने गिजोन चेस मास्टर्स 2022 का खिताब जीता है। जो भारत के डी गुकेश हैं, शतरंज प्रतियोगिता में सर्वाधिक 8 अंक हासिल करके इन्होंने गिजोन शतरंज मास्टर 2022 का खिताब जीता। जबकि जो ब्राज़ील के अलेक्जेंडर फियर हैं 6.5 अंकों के साथ वो इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि ये प्रतियोगिता जीती किसने है। पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े प्रश्नों का हम फ्रेंड्स यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत के देखिए 74 यानी 74वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव।
नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स आंसर है आर प्रज्ञानंद। शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट टूर्नामेंट है ग्रैंडिस कोची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन, ये जीता है SL नारायण ने। भारत की 23वीं नंबर की जो महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम है प्रियंका नुटक्की। तो सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो अभी जो सबसे आबादी है वो कौन से देश में है? चीन में, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार ऐसा कहा गया है कि 2023 में भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़कर आबादी के मामले में सबसे आगे निकल जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि जो चीन की आबादी है वो है 1.426 अरब। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही गैप है। वहीं भारत की जनसंख्या 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी, जो सदी के मध्य तक चीन की अनुमानित होगी 1.317 अरब आबादी से बहुत आगे है। तो भारत की जनसंख्या बहुत जल्दी जो है बढ़ रही है, इसके अनुसार ये पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। तो ये सारी देखिए संभावनाएं बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने बता दिया। इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, कौन से महीने की बात हो रही है? जून। तो जून महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारा इंग्लैंड के प्लेयर हैं जॉनी बेयरस्टो और दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं मैरीजान कैप। तो यहाँ पे हमें महिला और पुरुष दोनों वर्ग का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमसे अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। तो ICC ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना, जबकि महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की जो बल्लेबाज है मैरीजान कैम्प, इनको ICC महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ के लिए चुना है। तो हर महीने के लिए चुना जाता है ICC के द्वारा। अब हम पिछले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें देखिए मई महीने के लिए, तो मई महीने में पुरुष में एंजेलो मैथ्यूज जो कि हैं श्रीलंका के, और महिला वर्ग में हैं तुबा हसन, ये हैं पाकिस्तान से। अप्रैल महीने की बात आती है तो पुरुष में चुना गया है केशव महाराज जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, और महिला वर्ग में चुना गया है एलिसा हीली, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मार्च महीने के लिए पुरुष में चुना गया बाबर आजम, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और महिला में चुना गया है रचेल हेंस को, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। उसके बाद देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष में चुना गया था श्रेयस अय्यर, ये भारत के प्लेयर हैं, और महिला में चुना गया था अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट महीना है जनवरी। तो जनवरी 2022 में पुरुष में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं, और महिला में चुना गया था हीथर नाइट, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो आपसे किसी भी महीने का या तो महिला में पूछ लेंगे या पुरुष में पूछ लेंगे, या फिर दोनों भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत जो है ना ये बना है 68वां देश। किसमें? इंटरपोल में। तो इंटरपोल में शामिल होने वाला भारत जो है वो 68वां देश बना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इंटरपोल अब भारत को ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध स्थल के बीच संबंधों की जांच की अनुमति देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की। इसकी स्थापना हुई 7 सितंबर 1923। मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। महासचिव हैं जर्गन स्टॉक, और इसके सदस्य देश हैं 68।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है? ये है लोकेटेड फ्रेंड्स लेह लद्दाख में। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे में सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है। फ्रेंड्स, भारतीय विमान प्राधिकरण की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। और फ्रेंड्स, हम 14 जुलाई के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है मोहम्मद शमी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? पंचकुला, हरियाणा। जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सही आंसर है झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? झारखंड में। पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फोर्ब्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सही आंसर है प्रतीक पोटा। फ्रेंड्स, आज हमने जो जो प्रश्न करे हैं, चलिए उनका फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएं। पहला है, मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड्स संजय कुमार। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPB नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन को विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया है 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है फ्रेंड डी गुकेश ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो राइट आंसर है 2023। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड जॉनी बेयरस्टो, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है और महिला वर्ग में मैरिजान कैप, जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? 68वां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका नाम है कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डा। ये लेह लद्दाख में है। एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट है, जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की मासिक डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो राज्य कौन सा है फ्रेंड? झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? झारखंड। नेक्स्ट देखिए, पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फोर्ब्स के नए एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो सही आंसर है फ्रेंड प्रतीक पोटा। फ्रेंड्स, अब हम आज के डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1773 ईस्वी में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? 1861 ईस्वी में।
भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? भारत सरकार अधिनियम 1919। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? तो इसका आंसर है 1858 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो फ्रेंड्स आंसर है 1774। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम पिछले महीने के 14 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण आयोजित हुआ? तो जो इंडो कॉर्पेट अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? राहुल श्रीवास्तव। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर है फ्रेंड 14 जून। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? कनाडा। खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो शहर का नाम है इंदौर। अगला है फ्रेंड्स, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया? आंसर है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बात हो रही है देखिए मई महीने की, तो मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है एंजेलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका की हैं, और महिला वर्ग में है तुबा हसन, ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंसर है कर्नाटक। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। नाउ फ्रेंड्स, अब हम कल वाले प्रश्नों का एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं, या कह लीजिए रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम कुछ सारे प्रश्न फिर से एक बार रिवाइज हो जाएं। पहला है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? आंसर है फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद। कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? आंसर है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिन मनाया गया है 12 जुलाई को। संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लेस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो फ्रेंड राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने? सही आंसर है भुवनेश्वर कुमार, और ये हैं भारत के खिलाड़ी। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने महिला एकल का खिताब इसमें जीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पे किया? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो कंपनी है फ्रेंड सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स, जो कि है फ्रांस की कंपनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉश एडुआर्डो डॉस सैंटोस का
79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हैं अंगोला के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके बाद फ्रेंड्स हमने काफ़ी रिवीजन पर फोकस किया है, साथ ही में स्टैटिक जीके के सेट करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और साथ ही में कल वाले प्रश्नों का हमने रिवीजन भी किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो का डिटेल वाला PDF चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप उसे हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी मंथली जो ईबुक है जनवरी से जून तक की वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप उसे बाय कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।